गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 131। महात्मा गांधी ने कहाँ सत्याग्रह की खोज की तथा उसका सर्वप्रथम उपयोग राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में किया? तो दोस्तों, गांधी जी ने जो सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग किया था वो किया था उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। तो 131 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। गांधी जी ने पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित एशियाई लोगों के खिलाफ भेदभाव वाले कानून के जवाब में सत्याग्रह की कल्पना की थी। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 में चंपारण, जो कि बिहार में है, वहाँ पे किया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन गठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है 132। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिक समन्वय का प्रमुख आधार स्तंभ है? तो दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, सर्वधर्म समभाव। तो 132 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। निम्नलिखित में से किस एक भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः लिखी गई थी? तो दोस्तों, वो लिखी गई थी ऑप्शन ए, गुजराती में। 133 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी जी ने 1909 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 134। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में न्यू इंडिया जो है, इसका संपादन महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। इसका जो संपादन जो है वो एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है। बाकी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, ये महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं, ये पुस्तकें हैं। ठीक है। तो 134 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 135 है। निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण उपवास किया? तो दोस्तों, ये किया था इन्होंने ऑप्शन ए, दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है। इसके विरोध में, मतलब दलितों को जो अलग से जो है वो आरक्षण देना, उसके लिए जो इन्होंने विरोध किया था। तो 135 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। निम्नलिखित में से किस एक संगठन के अधीन महात्मा गांधी ने 1919 में रोलेट विधेयकों के विरोध में आंदोलन छेड़ा? तो दोस्तों, ये छेड़ा था इन्होंने राज्य सत्याग्रह सभा के अधीन। तो 136 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, रोलेट एक्ट का विरोध गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर का ये उनका प्रथम आंदोलन था। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया और कसम ली गई थी कि रोलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। 137 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय किया गया गांधी जी के रचनात्मक कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं था? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है श्रमिक संघों का निर्माण। ठीक है। इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने कौन सा कार्य जो है नहीं किए थे। तो 136 का सी है, श्रमिक संघों का निर्माण। बाकी राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू मुसलमान एकता, अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, उन्होंने इनके विरुद्ध जो है कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। निम्न में से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया? तो दोस्तों, ये दिया था इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। तो 138 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। ये किसका कथन है कि राम राज्य में मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं है, राम राज्य से मेरा मतलब है दिव्य राज, ईश्वर का राज्य, मेरे लिए राम और रहीम एक देवता है। तो ये कहा था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। तो 139 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। निम्नलिखित में से किस एक घटना से गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, वो हुआ था
नमक सत्याग्रह से। तो 140 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 20 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश के थे। तो 141 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अमोघवर्ष जो है राष्ट्रकूट राजवंश का था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ के कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण की रचनाकार जिनसेन, गणितातार संग्रह के लेखक महाबोराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्य कायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की थी। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 142 है, नयनार और अलवार क्या थे? तो दोस्तों वो थे दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत। तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों इन्हें जो है भक्ति आंदोलन के लिए जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र से हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार थे, ये वैष्णव संत थे, यानी वैष्णव धर्म के थे। और तीसरा नयनार, ठीक है, नयनार जो थे वो शिव के जो थे भक्त थे। तो इन्होंने जो है 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने जो है भक्ति आंदोलन का विकास किया था दक्षिण में। ठीक है, तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 है, उत्तर भारत की प्राचीन मध्यकाल की मंदिर स्थापत्य कला की शैली कहलाती है। तो दोस्तों जो उत्तर भारत की जो शैली है मंदिरों की वो थी आपकी नागर शैली। तो 143 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत की शैली थी। ठीक है, ये जो दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। ये शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण जो है द्रविड़ शैली कहलाती है। तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्र में अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी के बने हुए हैं। और दोस्तों जो बेसर शैली है ये द्रविड़ शैली और बेसर शैली नागर शैली के मिलने से उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसको जो है बेसर शैली कहा जाता है। और जो होयसल शैली है ये 11वीं एवं 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली है, जो ज़्यादातर दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित है। दोस्तों 144 क्वेश्चन जो है वो स्क्रैप कर दिए गया है, तो इसे हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है सासाराम में। तो 145 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। सासाराम जो है वो बिहार में है। ठीक है, इनका जन्म भी जो है वो सासाराम में ही हुआ था। 146 है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सुलह कुल की नीति प्रतिपादित की? तो दोस्तों ये की थी अकबर ने। तो 146 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अकबर ने ये महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अतः उसने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सर्वधर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग अपनाया। इसी को उसने सूने कुल कहा। इस तरह सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसमें दीन इलाही चलाया। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि सुलह कुल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने गोल गुंबद का निर्माण किया? तो दोस्तों ये किया था आदिल शाही वंश ने। तो 147 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, गोल गुंबद जो है वो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। 1659 में जो इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करता है? तो दोस्तों वो कहता है बादरायण का ब्रह्म सूत्र। तो 148 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, बुद्ध की प्रसिद्ध जीवनी भूत चरित किसने लिखी?
तो दोस्तों ये लिखी थी अश्व घोष ने। तो 149 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। तो 150 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, 1857 के किस दिन मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने अपने यूरोपीय अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके पश्चात 1857 में विद्रोह का विप्लव उत्पन्न हुआ? तो दोस्तों ये था 10 मई को। ठीक है, तो 151 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसने उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। उस समय लॉर्ड कॉर्निंग जो थे वो वायसराय थे भारत के, और प्रधानमंत्री जो थे वो पॉर्न स्टेल थे इंग्लैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 152, निम्नलिखित में से किसे 1858 के बाद वायसराय भी कहा जाता था? तो दोस्तों वो कहा गया था भारत का गवर्नर जनरल को। तो 152 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, वो जो भारत के प्रथम वायसराय बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल भी वही थे। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद जो है ये ऐसा किया गया था। 153 है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल के अधीन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही। तो 153 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। 154 है, किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? तो दोस्तों ये की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो 154 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1920 में, और इसके संस्थापक जो थे वो NM जोशी को माना जाता है। तो 155 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 156 है, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1878 में। तो 156 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, लॉर्ड लिटन उस टाइम जो थे वो वाइसराय थे भारत के। तो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया, इसके द्वारा जो है भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं को काफ़ी जो है कानूनी प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, 157 है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है ऑप्शन सी 1854 का सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। तो 157 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, वुड्स डिस्पैच या वुड परिप्रेक्षण 1854 की भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। वुड डिस्पैच 1854 का एक अधिनियम था जो पूर्ण स्वतंत्र भारत के दौरान ब्रिटिश शासकों द्वारा लागू किया गया था। इस चार्ट का परिणाम स्वरूप शिक्षा विभाग का प्रत्येक प्रांत में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, भारतीय शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1946 में। तो 158 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नौसेना विद्रोह जो है 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नाम के जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए, उन्होंने बराबरी की मांग की। ठीक है, तो और 25 जनवरी 1946 को जो है
नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दरबार में आकर जो समर्पण किया था। ठीक है, और दोस्तों 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के भी सैनिकों ने जो है विद्रोह किया था। वास्तव में जो अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा मेन कारण माना जाता है वो जो है सेना का विद्रोह जो है। ठीक है, वायुसेना, नौसेना और जो सेना का विद्रोह है यही माना जाता है, क्योंकि जब हमारी सेना ही उनके कंट्रोल में नहीं थी तो वो भारत पर शासन कैसे कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में मोरटाइमर व्हीलर जो थे वो उसके सदस्य नहीं थे, बाकी पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में जो वो आया था कैबिनेट में। 160 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्विवेद शासन प्रारंभ किया। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 160 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।